जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 3 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 3 नवंबर के दिन। और शिट, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 नवंबर के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 3 नवंबर के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 3 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप या तो बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस या जॉब पर फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि आपको दिन और रात का होश नहीं है। ओके, या तो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनमें कितने इन्वेस्टेड हैं। ओके, या ये हो सकता है कि आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं पेंटिकल्स को लेके वो सिर्फ अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हैं। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर आप लोगों के लिए हो सकते हैं 5, 9 एंड अगेन 9। 5 एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मतलब मई का मंथ एंड सितंबर का मंथ, या आप लोग 555, 999 देख रहे हो सकते हैं। तो यस, ये नंबर आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लेजीनेस का कार्ड क्यों आया है। स्लोइंग डाउन, कंपैरिजन एंड पास्ट लाइफ। देखिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुका है एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वही एनर्जी आई है जो पहले आई थी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से इस वजह से नाराज़ हों, यस, कि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। हो सकता है कि आपको इनका वेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि मुझे ये लेज़ीनेस की एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप शायद इस बात पे नाराज़ हैं अपने पार्टनर से कि इन्होंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, क्योंकि हर एक की लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है। एंड जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर का मैक्सिमम वेट 6 मंथ कीजिए, बट यहाँ पर 9 की एनर्जी तो आई है। तो या तो आप लोग मांगलिक थे या आपके पार्टनर मांगलिक थे, जिस वजह से आपका यूनियन लेट ही लिखा हुआ था। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि या तो ये किसी के साथ मैरिड थे, या मतलब आपके मन में हो सकता है इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न हो। यस, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको गलत नज़र से देख रहे हैं, या तो आपको अपना नज़रिया ठीक करने की ज़रूरत है। इन्होंने शायद लेज़ीनेस नहीं करी है, या ये भी हो सकता है कि लेज़ीनेस अगर थी तो वो इस वजह से थी क्योंकि आपके पार्टनर कहीं पर स्टक थे। शायद ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, शायद इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, शायद दिक्कत आपके अंदर थी एंड ये ना आपको समझा पाए ना आप इनको समझ पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, मेन चीज़ इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट एंड नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन आती है तो होता क्या है कि दोनों साइड से सिर्फ अजम्पशन लगते हैं कि इस वजह से किया, उस वजह से किया। तो अच्छा क्या होता है, फेस टू फेस बैठकर क्लियर कट बातचीत कर लेना। ओके, तो ये पार्टनर आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एंड ये बहुत स्लो स्पीड में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो हो सकती है। एंड ये भी हो सकता है कि इनकी स्पीड स्लो होने की वजह से ही आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं कि इतने धीमे आएंगे तो ये कब पहुंच पाएंगे, कब आपके साथ यूनियन होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
वो आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे थर्ड पार्टी हो सकता है डेविल है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, एंड आप शायद इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर के दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन चल रहा है। या ये हो सकता है कि ये खुद से आपको कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हों, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की हो। ओके, तो ये आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि जो है आप कितने अच्छे हैं एंड ये कितने डेविल थे। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत तगड़ा वाला अट्रैक्शन हो रहा है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में शायद इनको इस लेवल का अटैचमेंट या अट्रैक्शन आपसे नहीं था जितना अब हो चुका है। तो ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। किसी भी तरह इन्होंने ईश्वर को सरेंडर किया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, ये भी हो सकता है कि ये खुद डेविल रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि अब ये किस मुंह से आपके पास आए, बट इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके पास लाइफ से कनेक्ट हैं, एंड ये आपके साथ जिस लेवल का कनेक्शन फील करते हैं वो कनेक्शन इनको किसी के साथ भी फील नहीं हुआ। ओके, तो देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार कन्फ्यूज़न, स्टकनेस वाले कार्ड आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं अपने बिजनेस एंड जॉब को लेकर, एंड आप चाहते हैं डिसीज़न लेना, लेकिन वही चीज़ है कि आपका माइंड फॉगी हो गया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। एंड यस, ट्रांसफ़र ले रहे हैं शायद आप लोग, इस जगह को जहाँ पे रहते हैं वो जगह छोड़ने वाले हैं। यस, या तो आप ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं कहीं पर, बट मुझे आपके ट्रांसफ़र होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। या तो शायद आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए शायद कहीं और जा रहे हैं, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ। यस, आप लोग सेल्फ लव अगर कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। खुद पे फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कन्फ्यूज़न में इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि आप दुनिया जहान की सोचने लगते हैं एंड आप खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आप, क्योंकि आप लोग प्योर हार्टेड हैं एंड आप शायद सबकी सुनते हैं लेकिन खुद की नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब आप खुद की सुनिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब तक आप खुद की डिज़ायर्स को वैल्यू नहीं देंगे, खुद की इंट्यूशन को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आप ऐसे ही फंसे फंसे रहेंगे। ओके, तो देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। यस, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि साइलेंस का कार्ड क्यों आया है। सोर्स, टोटलिटी एंड हीलिंग। ओके, तो यहाँ पर 5 एंड 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर ऊपर भी इम्पॉर्टेंट आया था। आप लोग 555, 888 देख रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि इन्होंने सिचुएशंस को ईश्वर को सरेंडर कर दिया था। ओके, तो सरेंडर करने में ऐसा नहीं होता है कि इंसान हमेशा बहुत खुश ही हो, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं एंड आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंस में हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपको अब इनकी नीड नहीं है, या शायद इन्होंने जो भी आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है, तो इस वजह से शायद अब आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो चुका है। आप इनको बिल्कुल डेविल मान चुके हैं एंड शायद आपने, मतलब ये बिल्कुल साइलेंट हैं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, टोटली ईश्वर पे डिपेंड हो चुके हैं। यस, ये चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कमाल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आप मान सकते हैं या इसको आप डिवाइन का कार्ड मान सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये, मतलब कभी कभी जो डिप्रेशन होता है वो भी इंसान को सडनली कोई एक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है कि जैसे मैं छोड़ कैसे दूँ, मैं क्यों जाने दूँ, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा आपको लेके ऑब्सेशन भी हो सकता है या कंट्रोल करने वाली एनर्जी इनकी हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको कंट्रोल करने के लिए, पकड़ने के लिए, मतलब ये किसी को, मतलब इनकी चाहत तो यही है कि आपको किसी को ना दें, ज़बरदस्ती करके, मतलब फोर्सफुली आपको अपना बना लें। मतलब कि व्हाट शुड आई से,
कि नॉट इन दैट सेंस कि आपका कोई नुकसान करना चाहते हैं या आपको किसी भी तरीके से इंसल्टेड करना चाहते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि इनके अंदर कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव साइड इनका पावरफुल हो जाता है एंड ये सोचते हैं कि फिर किसी भी तरीके से आपको अपना बनाया जाए। ओके, भले ही गुस्से से, भले ही फाइट करके, बट यस, ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके, लेकिन वही चीज़ है कि सोचना और करने में बहुत डिफरेंस होता है एंड ये फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर इनके आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी है एंड थर्ड पार्टी होने की वजह से यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके दुखी रहते हैं कि मतलब इन्होंने आपसे इस कदर लव किया था तो कम से कम आप ही का साथ मिल जाता, कम से कम आप लोगों का यूनियन हो जाता, ये थर्ड पार्टी को बीच में आने की क्या ज़रूरत थी, क्यों ऐसी सिचुएशन थी, एंड अगर थर्ड पार्टी थी तो फिर उसी के साथ कनेक्ट रहते, फिर आपको एंटर होने की क्या ज़रूरत थी। तो इस टाइप की चीज़ें, मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो अपने को या अपनी लक को ही कोसना चालू कर देता है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये जो कुछ हुआ तो ये सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, या तो आप ही ना मिलते या तो थर्ड पार्टी ना मिलती। ओके, लेकिन वही चीज़ें अब आप देख सकते हैं ये कैसे जगल कर रहे हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। या तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन आ चुके हैं, किसी और की एंट्री हो चुकी है एंड आप कंफ्यूज हैं। वैसे मुझे ये एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे लव करती है, ये आपसे लव करते हैं, वो इनको नहीं छोड़ना चाहती है, ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। बट इनको ये पता है, मतलब देखिए क्या होता है, अगर थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, लेकिन थर्ड पार्टी डिपेंड है। कभी कभी वही चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई है कि लव कभी कभी ऐसा नेगेटिव हो जाता है कि वो फोर्सफुली चीज़ें करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो थर्ड पार्टी की कंडीशन यही हो सकती है कि थर्ड पार्टी इनको पकड़ने जकड़ने को तैयार बैठी है एंड ये इनका फोकस आपकी तरफ है। तो इनको पता है कि थर्ड पार्टी इनसे लव बहुत ज़्यादा करती है एंड इस वजह से ये कंडीशन है। बट यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको लगता है कि इनकी हीलिंग आप कर सकते हैं एंड आपकी हीलिंग ये कर सकते हैं। ओके, तो यस, ये आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको 24 आवर्स सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। देखिए, आपसे कहा जा रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर ये आप हैं जो बहुत सैड हैं, डिप्रेस हैं, तभी भी आपसे कहा जा रहा है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, क्योंकि ये आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट। तो इसमें डिवाइन ही कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।